अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था, हाउ टू क्रिएट टेस्ट शीट और सम फार्मूला। अब हम अपने जो टेस्ट शीट हमने क्रिएट करना सीखी थी इजीली उसे लास्ट क्लास में, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, हाउ टू मर्ज द सेल्स एंड चेंज द राइटिंग डायरेक्शन। यानी कि मर्ज एंड सेंटर हम किस तरह किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में ज्वाइन करना हो तो उसको हम मर्ज सेल यानी कि मर्ज कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स मैंने सेलेक्ट करके, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट द सेल, जहाँ तक आपने मर्ज करना है, एक सेल बनाना है। उसके बाद गो टू द मर्ज ऑप्शन, फिर आपने मर्ज ऑप्शन में गए। मर्ज ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ से एक क्लिक करना है आपने, जस्ट मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसी तरह इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले मैंने सेल सेलेक्ट करें जहाँ तक मुझे मर्ज करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट शीट और इसको मैं राइटिंग, अगर मैं इसकी राइटिंग इंक्रीज़ करता हूँ तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है। क्यों? क्योंकि साइड से अगर आप देखें तो मेरी वर्किंग यहाँ पर बाकी के सेल्स भी यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है, यानी कि ख़राब हो रहे हैं सेल्स हमारे। अब मुझे प्रॉपर वर्किंग करनी है तो मैंने क्या करा, जहाँ तक मुझे हेडिंग चाहिए सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में जाकर इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। मर्ज के ऑप्शन में जाकर इसको मर्ज एंड सेंटर करा तो अब आप देख सकते हैं मेरा एक सेल इसने बना दिया। अब जब राइटिंग को इंक्रीज़ करके मैंने इसकी फॉर्मेट करी, तो इसने क्या करा, पूरी की पूरी शीट मुझे इस तरह अप्लाई कर ईज़िली मुझे यहाँ पर इसने मर्ज एंड सेंटर करके दे दिया और इससे मेरी राइटिंग के सेल्स भी ख़राब नहीं हुए। अब इसी तरह मुझे अगर राइट साइड पर मर्ज एंड सेंटर करना था तो मैंने सिंपल सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करा। और अब इसकी राइटिंग की डायरेक्शन अगर मुझे चेंज करनी हो, मैंने सेल सेलेक्ट करे, उसको मर्ज एंड सेंटर करा, उसके बीच में टेस्ट शीट लिख दिया। अब इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन ओरिएंटेशन में जाकर, टेक्स्ट ओरिएंटेशन में जाकर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया इजीली। चाहे मुझे रोटेट करना हो, जिस तरह भी रोटेशन चाहिए, मैंने क्या करा, उसकी टेक्स्ट डायरेक्शन इजीली चेंज कर दी। अच्छा, इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। उसके बाद अब मैंने ऑल शीट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। इसको हम बॉर्डर दे देते हैं और बॉर्डर देने के बाद इसमें हम कलर्स वगैरह भी देख लेते हैं। यही फॉर्मेटिंग अगर मैंने इस पर भी अप्लाई करनी है, मैंने जस्ट फॉर्मेशन पेंटर क्लिक करा, इसके ऊपर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं इसने कंप्लीट वही फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पर अप्लाई करके दे दी। फॉर्मेशन पेंटर लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो हम यहाँ पर फॉर्मेशन पेंटर कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर रोटेशन चेंज कर देते हैं ज़रा, राइटिंग स्टाइल। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके एक मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा अगेन। अच्छा, अब उसके बाद इसको फॉर्मेशन पेंटर पे क्लिक करके अगेन सेकंड सेल पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यही फॉर्मेटिंग इसने मुझे यहाँ पर अप्लाई करके दे दी थी। तो ये सिंपल मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करने का तरीका था। अब हम इसकी रोटेशन वगैरह जो भी देनी हो तो हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को भी दे सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।